जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है उत्कर्ष डिफेंस एकेडमी के इस शानदार से प्लेटफॉर्म पर। तो जल्दी से एक बार आप सभी लोग आ जाइएगा और शुरू करते हैं आज की इस शानदार सेशन को। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोग के बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि सर एक बार जो है पूरे सिलेबस का एक वीडियो बना दीजिए कि क्या क्या आता है, कैसे होता है, इंडिया का सिलेबस क्या है और इसमें इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक्स कौन से हैं। तो वो सारा जो है मैं आज इस सेशन के अंदर लेकर आया हूं मेरे प्यारे बच्चों। अगर मैं बात करूं कि सर क्या क्या है, कैसे है, कौन सा जो है पेपर पैटर्न क्या है, तो सबसे पहले अगर मैं पेपर पैटर्न की बात करूं मेरे प्यारे बच्चों, तो आप सभी को पता होगा कि हमारे एनडीए में दो पेपर आपको देने पड़ते हैं। ठीक है, कितने पेपर देने पड़ते हैं भाई? दो पेपर। एक होता है आपका पेपर वन, है ना, ये आपका मैथ्स का होता है यानी मैथमेटिक्स का, है ना, और ये आपके 120 क्वेश्चंस आते हैं और 120 क्वेश्चन आपके 300 नंबर के आते हैं, याद रखिएगा। दूसरा पेपर टू जो होता है मेरे प्यारे बच्चों, पेपर टू यहां पर अगर देखोगे तो ये होता है जीएटी का, है ना, ये जीएटी का, और यहां पर ये देखोगे तो 150 क्वेश्चंस आपके यहां पर आते हैं और ये 600 नंबर के। कितने? 600 नंबर के, यानी टोटल पेपर आपका 900 मार्क्स में बनता है, 900 मार्क्स का बनता है। अगर इसमें बात करें कि सर मैथ्स में क्या है, तो मैथ्स में पूरा आपका 11th-12th का जो मैथ्स है, एनसीईआरटी अगर कह दे कि एनसीईआरटी पे बेस्ड, तो बिल्कुल हाँ, एनसीईआरटी पर बेस्ड होता है, अच्छा लेवल होता है, इसलिए कि डे वाइज डे लेवल जो है अच्छा होते जा रहा है। ठीक है, और मैथ्स बहुत बड़ी चुनौती है, ये याद रखना कि एनडीए में सिलेक्शन लेना है तो मैथ्स पर तो एकदम पूरा जान लगाना ही पड़ेगा। इसमें अलजेब्रा हो या डिफरेंशियल कैलकुलस हो या मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स हो या इंटीग्रल कैलकुलस और डिफरेंशियल इक्वेशंस हो या ट्रिगोमेट्री हो या वेक्टर अलजेब्रा हो या एनालिटिक ज्योमेट्री ऑफ 2D एंड 3D कह सकते हो, 2 डायमेंशनल एंड 3 डायमेंशनल कह सकते हैं, स्टैटिक्स हो या प्रोबेबिलिटी हो, ये सारा कुछ जो है आपके मैथ्स के अंदर ये सभी के सभी टॉपिक्स पूछे जाते हैं, आते हैं। और लगभग इनके वेटेज की भी बात करूं तो लगभग जो है एक आध टॉपिक को छोड़ दिया जाए तो सेम ही रहते हैं, है ना, लगभग अगर हम बात करें तो इसमें पूरा मेहनत आपको करना पड़ेगा। और लगभग सेम रहने का कारण भी है कि 120 क्वेश्चंस अगर बनेगा, इतना ज्यादा क्वेश्चन, तो जाहिर सी बात है पूरे सब हर एक पार्ट्स को जो है अच्छा खासा मौका मिलेगा। क्लियर है? पेपर वन याद रखना हमेशा क्वालिफाई करना बहुत आवश्यक है। पेपर वन या पेपर टू, इन दोनों क्वालिफाई करना बहुत आवश्यक है। अगर आप क्वालिफाई नहीं करते हैं, मान लो आप पेपर टू में जीएटी में आप 500 नंबर लेते हैं 600 में से, और आप पेपर वन यानी कि मैथ्स के पेपर को क्वालिफाई ही नहीं किए, तो आपका कोई मतलब नहीं, आप फेल ही कहलाओगे। या फिर आप मैथ्स में 300 में 300 लाए और आपने जीएटी में जो है क्वालिफाई नहीं कर पाए, तो उसमें भी जो है फिर आपका कोई लाने का फायदा नहीं है, इस बात को याद रखिएगा। टोटल पेपर 300 मार्क्स का है, ठीक है, और इसमें से एटलीस्ट आपको 75 मार्क्स जो है स्कोर करने पड़ते हैं, किसके लिए? क्वालिफाई करने के लिए। ठीक है, अब इसके अलावा सर पेपर टू में जनरल नॉलेज, याद रखना जनरल नॉलेज और इंग्लिश ये दोनों आते हैं। जनरल नॉलेज में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं सर? जनरल नॉलेज में जैसे आपका वर्ल्ड हिस्ट्री हुआ, एंसेंट, मेडिवल, मॉडर्न, ये तीनों हो गए। जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, इंडियन पॉलिटी, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, करंट अफेयर और डिफेंस जीके। डिफेंस जीके याद रखिएगा। इनमें सर मेन क्या है, सबसे ज्यादा क्या आता है? सबसे ज्यादा अगर मैं बात करूं तो फिजिक्स। फिजिक्स जो है वो पूरा का पूरा अगर मैं बोलूं तो 25 क्वेश्चंस आपके आते हैं, 25 क्वेश्चन फिजिक्स के आते हैं और ये 100 नंबर के लगभग पेपर आता है, कभी 26 भी आता है, कभी 24 क्वेश्चन भी आता है। अगर बायो और इस केमिस्ट्री की बात करूं तो इन दोनों को मिलाकर 25 क्वेश्चन आते हैं, याद रखिएगा, और ये 100 नंबर के, यानी टोटल साइंस की बात करें तो साइंस के 50 क्वेश्चन आते हैं और ये आपके जो है मेरे प्यारे बच्चों 200 नंबर का साइंस का पेपर होता है। क्लियर है? हिस्ट्री में सर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? हिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट अगर मैं बात करूं तो लगभग 40 to 50% हिस्ट्री जो है मॉडर्न फिजिक्स से ही, सॉरी मॉडर्न हिस्ट्री से ही आता है। मॉडर्न हिस्ट्री बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, गांधी से लेकर जितने भी आपके आंदोलन इस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चन जो है पूछने को मिलता है। तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं मॉडर्न से, उसके बाद मेडिवल और एंसेंट से, और कुछ क्वेश्चन वर्ल्ड हिस्ट्री से भी आपके बनते हैं। ठीक है, इसके बाद इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर एक ज्योग्राफी भी है। ज्योग्राफी के अंदर अगर बात करें तो 16-17 क्वेश्चन भी देखने को मिल रहे हैं, यानी 80 के आसपास नंबर के जो है क्वेश्चंस यहां पर ज्योग्राफी के देखने को मिल रहा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट अगर बात करें, पहले नंबर पे है फिजिक्स इसके अंदर, दूसरे नंबर पे ज्योग्राफी, ठीक है, तीसरे नंबर पे मैं केमिस्ट्री को रखूंगा, चौथे नंबर पे ये आपका पूरा हिस्ट्री सेक्शन होगा, और
इसके बाद इकोनॉमिक्स के एक दो क्वेश्चन आते हैं, तो इस पे बहुत ज्यादा एफर्ट करने की जरूरत नहीं है, एक दो क्वेश्चन आता है, और वो भी आपके 5 ईयर प्लान से ही, पंचवर्षीय योजना जो है 5 ईयर प्लान, इन्हीं से जो है एक आध क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, एक से दो क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। करंट अफेयर और डिफेंस जी के रिलेटेड क्वेश्चन आता है, जैसे करंट अफेयर जो अभी फिलहाल डिफेंस में भी जो हो रहे हैं, करंट में जो चीजें हो रही हैं उनके बारे में भी जो रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है, 7 से 8 क्वेश्चन लगभग आपको यहां पर देखने को मिलता है। 7 से 8 क्वेश्चन जो है वो आपको यहां पर देखने को मिलता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। इंडियन पॉलिटी से भी लगभग 6-7, कभी 10, कभी 12 के आसपास क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो ये तो पूरा मेरे प्यारे बच्चों हो गई जनरल नॉलेज के बारे में। इसके बाद इंग्लिश की अगर बात करें तो टोटल अगर बात करोगे तो 50 क्वेश्चंस आते हैं मेरे प्यारे बच्चों, और ये आपके 200 नंबर के होते हैं। यानी अगर मैं लाइन बाय लाइन बोलूं ना, तो सबसे इंपॉर्टेंट अगर है तो मैथ्स है, ये पूरा 300 नंबर का है। इसके बाद अगर देखोगे तो इंग्लिश है, ये पूरा आपके 200 नंबर का है। इसके बाद अगर देखोगे तो फिजिक्स है, ये पूरा आपके जो है 100 नंबर का है। इसके बाद अगर देखोगे तो जियोग्राफी है ना, ये पूरा आपके जो है 80 के आसपास नंबर का है ना। इसके बाद आप केमिस्ट्री और हिस्ट्री और बाकी सब्जेक्ट को तैयार कर सकते हैं। ये इनको तो मतलब एकदम आपको जो है बहुत अच्छे से तैयार करना ही करना है, इस बात को ध्यान में रखना है। इनमें आता क्या है सर, तो एंटोनिमी, सिनोनिम या सेंटेंस इंप्रूवमेंट हुआ, इडियम फ्रेजेस हुए, सेंटेंस कंप्लेंसन हुए या कंप्रीहेंशन हुआ, या वर्ड सब्स्टिट्यूशन हुआ, या ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस हुआ, स्पॉटिंग एरर हुआ, सिलेक्शन वर्ड्स हुआ, सेलेक्टिंग वर्ड्स हुआ, या सेंटेंस अरेंजमेंट हुआ, या क्लोज टेस्ट हुआ, या रीडिंग कंप्रीहेंशन हुआ, ये सब जो है इसके अंदर आते हैं, है ना। और लेवल अच्छा है, ठीक है, याद रखिएगा। वर्ड पावर से क्वेश्चन अच्छे खासे बनते हैं, तो इन बात को ध्यान में रखिएगा और डिटेल में आपको पढ़िएगा। सारे सब्जेक्ट में जो सब्जेक्ट टीचर्स हैं वो भी आपको अपने एक एक सब्जेक्ट के बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, तो उससे भी जो है आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। उत्कर्ष डिफेंस एकेडमी पूरी तरीके से जो है सिलेबस पे फोकस करता है, भले हमारी ऑफलाइन क्लासेज हो या हमारी ऑनलाइन क्लासेज हो, हम उसी अकॉर्डिंग तैयारी कराते हैं जिस अकॉर्डिंग आपकी सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। क्योंकि आपको यहां पर कहते हैं ना स्मार्ट स्टडी करने की जरूरत होगी। अगर मैथ्स ज्यादा आ रहा है, इंग्लिश ज्यादा आ रहा है, फिजिक्स ज्यादा आ रहा है, तो इन पे थोड़ा फोकस ज्यादा करना है। अगर मैं हिस्ट्री में बोलूं मॉडर्न ज्यादा आ रहा है, तो मॉडर्न पर ज्यादा फोकस करना है, और इस तरीके से जो है इस बार आपको तैयारी करनी है, ताकि इस बार जब आप एग्जाम में बैठो सितंबर में, तो इस बार जो है फाइनल तैयारी हो, यानी इस बार जो है एकदम सिलेक्शन आप लोग जो है रिटर्न में करोगे, और उसके बाद एसएसबी के लिए तैयार होगे। तो मेरे प्यारे बच्चों ये पूरा का पूरा सिलेबस है। अगर मैं बात करूं कट ऑफ, तो सोचो 900 में से कितना नंबर आ रहा है। अगर 2023 में जाओगे तो 292, 31, 301, 316, 360, 355 या 343 ऐसे कट ऑफ जा रहा है। यानी मैक्सिमम देखोगे तो मैक्सिमम 360 जा रहा है, और लगभग अगर एवरेज निकालोगे तो 330 के आसपास, 320 के आसपास नंबर आ रहा है एवरेज। ये आपकी कट ऑफ जा रही है मात्र 900 में से देखोगे तो 50% भी नहीं है, 50% भी नहीं है ये। अगर मैं बात करूं 50% भी नहीं है, ये कितना हो रहा है 40% के आसपास, 40% या उससे कम ही आपका कट ऑफ जा रहा है। तो ये तो मतलब अगर अच्छे से रियल में स्ट्रेटजी वाइज तैयारी किया जाए, मैंने जिन बातों को बोला उन बातों पर अगर ध्यान करके तैयारी करोगे तो ये बहुत आसान है रिटर्न निकालना। एनडीए का रिटर्न आसान होता है, आसान का मतलब ऐसा नहीं कि इजी है, मतलब कर सकता है बंदा अच्छे से। हाँ, अभी से अपने आपको लैंग्वेज इंप्रूव करना होगा, सब चीज, क्योंकि आपको आगे एसएसबी भी देना है। क्योंकि फाइनल आप सिलेक्टेड सब हो गए जब आप 900 रिटर्न और 900 एसएसबी दोनों में अच्छा स्कोर करो, दोनों में सिलेक्शन एसएसबी से रिकमेंड होके आओ, और दोनों में मेरिट जो है लगभग 720 नंबर से ऊपर आप ला रहे हो, तभी जो है सिलेक्शन के आपके चांस बनते हैं, यानी फाइनल सिलेक्शन हो पाते हैं। अगर बात करो सर पोस्ट क्या मिल रहा है, तो आपको पता ही है कि लेफ्टिनेंट इंडियन आर्मी में, सब लेफ्टिनेंट इंडियन एयरफोर्स में, और फ्लाइंग ऑफिसर ये आपका जो है इंडियन एयरफोर्स में। और इसी तरीके से जो है ये पूरा आपका जो यहां पर चार्ट मैंने दिखाया, इस तरीके से आपका जो है प्रमोशन होता जाता है, और आप एकदम जनरल तक या एडमिरल तक या एयर चीफ मार्शल तक भी जो है जा सकते हैं, इस बात को याद रखिएगा। और स्टार्टिंग सैलरी ही आपका जो है 56,100 रुपए रहेगा, और जैसे ही आपका लेफ्टिनेंट में जैसे ट्रेनिंग में जाओगे तो इतना रहेगा, जैसे ही लेफ्टिनेंट आप बनते हो तो आपका जैसे ही कमीशन होते हो वैसे ही आपका तुरंत अलाउंस वगैरह जुड़ के मतलब लाखों तक भी जा सकते हैं, इस बात को याद रखिएगा। तो एक अच्छी जॉब है, ऑफिसर की जॉब है, तगड़े तरीके से जो है आप लोग तैयारी करिए मेरे प्यारे बच्चों। उत्कर्ष डिफेंस एकेडमी एनडीए फाउंडेशन या एनडीए की टारगेट बैच जो है ऑफलाइन बैच भी आ चुका है, और आपके ऐप पर भी जो है हमारी बैचेस उपलब्ध हैं, जहां से आप अपनी तैयारी कर सकते हो। उत्कर्ष ऐप पे जाके आप उन ऑनलाइन बैचेस के साथ भी जुड़ सकते हो, या
ऑफलाइन के लिए आपको जो है विश्नोई धर्मशाला के सामने रातानाड़ जोधपुर आना होगा। और हमारी अगली बैच जो है वो 23 तारीख को, ठीक है, 23 तारीख से हमारी नेक्स्ट बैच की शुरुआत हो रही है। तो तगड़े तरीके से अगर आप एयरफोर्स की या एनडीए की तैयारी कर रहे हैं तो आप रातानाड़ जोधपुर जो है आ सकते हैं और तगड़ी तरीके से तैयारी कर सकते हैं। अगर कोई डिटेल और चाहिए होगा तो आप इस नंबर पे जो है कॉल कर सकते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये पूरी इंफॉर्मेशन आपको लेकर आनी थी मुझे आपके लिए, और आप लोग, मुझे पूरा उम्मीद है कि इस इंफॉर्मेशन के बाद तगड़े तरीके से तैयारी करेंगे और उन सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस करेंगे जिनका वेटेज ज्यादा है। तो आज के इस सेशन को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।